हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है हमारा, और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड, और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था बाजार में कीमत को हम लोग आपका देख चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो आप लोग देख चुके हैं बाजार में एक कमीज की कीमत को हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? और इतना हम लोग बात कर चुके थे। ठीक, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम एक क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर में ये है क्या क्वेश्चन, और इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आगे बढ़ रहे हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्या सपना सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? उचित मूल्य प्राप्त हुआ, ये हमको देखना। तो इसका आंसर आपको दे। तो देखिए, सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना कि उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सपना ने एक व्यापारी से एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपए का कर्जा लिया था। व्यापारी ने सपना से वादा करवा लिया था। अब कह रहे हैं जो व्यापारी है, व्यापारी ने सपना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। रुई उसे ही बेचेगी। अतः सपना को अपनी सारी रुई व्यापारी को ही
व्यापारी को ही व्यापारी द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचनी पड़ी। अब देखिए, अब जिस रेट पर बात हुई थी उस रेट पर ही उस व्यापारी को बेचनी पड़ी। देखिए, हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह निर्भर होते हैं? व्यापारियों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? बुनकर व्यापारियों से व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। बनाकर लाते हैं बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। सूत ले लिया और सूत को काट कर तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर व्यापारियों से ऊंचे दाम पर ऋण लेते हैं। क्या करते हैं? ऊंचे दाम पर ऋण लेते हैं, उससे करघे खरीदते हैं। करघे मतलब जो आपकी बुनाई करते हैं, एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है। कह रहे हैं एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये। तो कारण क्या है?
डिपेंड होने का कारण बड़ा सिंपल, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देकर वो चीज़ों को अपना सूद देते हैं, वो उनसे बुनते हैं, बुनने के लिए उनको मशीन खरीदनी होती है, और मशीन खरीदने के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है, वो इन पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। व्यापारी बाजार में ऊंचा ऊंचा मुनाफा कमा पाते हैं। कह रहे जो व्यापारी है वो ऊंचा मुनाफा कमा पाते हैं। नंबर एक देखिए, व्यापारी बाजार में ऊंचा मुनाफा निम्न कारणों से कमाते हैं। नंबर एक, व्यापारी मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाते हैं। ठीक है, न्यूनतम यानी कि कम वेतन पर। व्यापारी बुनकरों से कम कीमत पर कपड़े खरीदते हैं। नंबर तीन, व्यापारी वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों के खर्चे में
कटौती का से कटौती करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? एक बार देख लीजिए किस तरीके से वो प्रयास करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो एक कमीज बनाने में बुनकर, व्यापारी और किसान का क्या योगदान है, और अंतिम रूप से इसमें लाभ कौन कमाता है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो एक बार चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।